नमस्ते। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अब इंसानों का मल मूत्र, गोबर और सीवेज खरीद रही है, वो भी 1.7 अरब डॉलर यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए में। चौंक गए ना? हंसी भी आ रही होगी और शायद थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और इसके पीछे छुपा है एक ऐसा मिशन जो पूरी धरती को बदल सकता है। भारत जैसे देश में, जहां कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है और गांवों से लेकर शहरों तक गंदगी की समस्या आम है, ये खबर और भी रोचक हो जाती है। क्या मलमूत्र और कचरा वाकई भविष्य की टेक्नोलॉजी क्रांति का आधार बन सकता है? क्या ये गंदगी ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को बचा सकती है? आइए इस अनोखी कहानी को शुरू से समझते हैं और हर कदम पर आपके मन में नया सवाल जगाएंगे, ताकि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर की दुनिया में बादशाहत रखती है, आखिर क्यों मलमूत्र और गोबर जैसे जैविक कचरे के पीछे पड़ी है? इसके पीछे की वजह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का दौर तेज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक दिग्गजों की बिजली की खपत आसमान छू रही है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 2020 से 2024 के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने 75,50,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा उनके डेटा सेंटर्स से आता है, जो एआई को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली खींचते हैं। भारत में भी, जहां डेटा सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यह सवाल उठता है कि क्या हमारी टेक प्रगति पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, और अगर हां, तो इसका हल क्या है? जवाब है कार्बन रिमूवल। लेकिन यह कार्बन रिमूवल है क्या, और इसमें मलमूत्र का क्या रोल है? जरा रुकिए, यह रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने यह 12 साल का गुप्त समझौता किया है, वॉल्टेड डीप। यह कंपनी करती क्या है? वॉल्टेड डीप टॉयलेट, खेतों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गीले जैविक कचरे को इकट्ठा करती है। इसे वो बायोस्लरी कहते हैं। इस बायोस्लरी को एक खास प्रक्रिया से पीसकर जमीन के 5,000 फीट यानी करीब 1.5 किलोमीटर नीचे इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें फायदा क्या है? ये कचरा जमीन में गाड़ने से क्या होगा? असल में जब ये जैविक कचरा सतह पर रहता है, चाहे वो लैंडफिल में हो या जलाया जाए, तो ये मीथेन गैस छोड़ता है, और ये मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 4 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अगर इसे गहरे जमीन में स्थायी रूप से दबा दिया जाए, तो ये गैसें बाहर नहीं निकलती, यानी ये है परमाणु कार्बन रिमूवल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तकनीक वाकई इतनी कारगर है? और क्या भारत जैसे देश में, जहां कचरे का ढेर हर जगह दिखता है, इसे लागू किया जा सकता है? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, है ना? वॉल्टेड डीप की सीईओ जूलिया राइकलस्टीन का कहना है, आज जो गंदगी सतह पर हमें बीमार कर रही है, हम उसे धरती के नीचे ले जाकर पर्यावरणीय समाधान में बदल रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का ये कदम इसे और बड़ा बना रहा है। इस सौदे के तहत वॉल्टेड डीप 2038 तक 4.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाएगी। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन रिमूवल सौदा है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एटमॉस्फेयर नाम की कंपनी के साथ 2.36 अरब डॉलर का सौदा किया था। लेकिन इस बार की बात कुछ और है, क्योंकि इसमें इंसानी मलमूत्र और गोबर जैसी चीजें शामिल हैं। भारत में, जहां स्वच्छता अभियान एक बड़ा मुद्दा है, क्या माइक्रोसॉफ्ट का यह मॉडल हमारी गंदगी की समस्या का हल बन सकता है? क्या हमारी गलियों, नालियों और खेतों से निकलने वाला कचरा भविष्य में सोना बन सकता है? यह सोचने वाली बात है, और हम इसे और गहराई से समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का मकसद है 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनना, यानी वो जितना कार्बन छोड़े उससे ज्यादा हटाए, और 2050 तक वो अपने जन्म से अब तक के सारे कार्बन उत्सर्जन को साफ करना चाहता है। लेकिन क्या गंदगी को जमीन में गाड़ना ही इसका एकमात्र रास्ता है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है। दूसरा, खेतों और पानी में खतरनाक केमिकल्स जैसे पीएफएस का रिसाव रोकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? भारत जैसे देश में, जहां कचरे का प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती है, क्या ऐसी तकनीक बड़े पैमाने पर लागू हो सकती है? और अगर हां, तो क्या ये हमारे किसानों और नगरपालिकाओं के लिए नई कमाई का रास्ता खोल सकती है?
अब जरा सोचिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी गंदगी को सोने में बदल सकती है, तो क्या भारत की गंदगी भी अरबों की कमाई का जरिया बन सकती है? हमारे देश में हर साल अरबों टन जैविक कचरा पैदा होता है, गोबर, सीवेज, खेतों का कचरा। अगर इसे सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो क्या यह पर्यावरण के लिए फायदेमंद हो सकता है? अर्थव्यवस्था दोनों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। वॉल्टर डीप ने अमेरिका के कंसास में ऐसा ही कुछ किया है। वहां उन्होंने 75% स्थानीय बायोसॉलिड्स का प्रबंधन किया, 18 स्थायी नौकरियां पैदा की और $5 मिलियन की स्थानीय अर्थव्यवस्था में निवेश किया। क्या भारत के गांवों और शहरों में ऐसा मॉडल काम कर सकता है? क्या हमारी गंदगी भी पर्यावरणीय क्रांति का हिस्सा बन सकती है? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सौदे से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं भी मजबूत हो रही हैं। वॉल्टर डीप ने अमेरिका में नए रोजगार पैदा किए, स्थानीय किसानों और हॉलर्स के साथ साझेदारी की। भारत में, जहां बेरोजगारी और पर्यावरण दोनों बड़े मुद्दे हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम हमें नई दिशा दिखा सकता है? क्या हमारी गंदगी, जो आज हमें परेशान करती है, कल को हमारी ताकत बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मलमूत्र वाकई दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को बचा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम एक नई क्रांति की शुरुआत है। गंदगी से निकल रही है एक नई उम्मीद की खुशबू। यह कहानी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। शायद आपकी गंदगी भी किसी दिन अरबों में बिके। है ना सोचने वाली बात? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि क्या आपको लगता है कि गंदगी भविष्य का सोना बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।